बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर हिमाचल तहलका न्यूज पर। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम जो है वो 8 बजे आप सबके बीच एक लाइव में हाजिर हुए हैं, तो मेरा सभी दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि कृपया जो है वो आप लाइव पर हमारा जुड़ाव दें। अभी हमारे साथ दर्शक नहीं जुड़े हैं और मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस लाइव स्ट्रीम को जो है वो अधिक से अधिक जो है शेयर जरूर करें। कुछ लोग हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे एक आग्रह पर हमारे साथ जुड़े। देखिए, हम जो कुछ भी कर पाते हैं वो आप सबके सहयोग और आप दर्शकों के सहयोग के साथ ही हम इतना कुछ कर रहे हैं। उसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे, क्योंकि आप सबका इतने कम समय में जो इतना प्यार और स्नेह हमें मिला, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। भले ही आज आपको मेरा चेहरा यहां पर नजर नहीं आ रहा होगा, पर किंतु कारण ही कुछ ऐसा है। अभी आपने हेडलाइन पढ़ी होगी ऊपर कि नगर पंचायत तलाई की लापरवाहियों का नतीजा जो वो भुगत रहे हैं आम जनता, और आखिर उसका जिम्मेवार है कौन। देखिए, स्टेट लाइट नगर पंचायत के सातों वार्डों की मैं यदि आज बात करूं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि नगर पंचायत के किसी वार्ड में आज ऐसा नहीं होगा कि स्ट्रीट लाइट जो वो प्रॉपर तरीके से जल रही हो। आखिर उसका जिम्मेवार कौन है। देखिए, अभी आपको मेरे सहयोगी दिखाएंगे, मेरे सहयोगी आपको ऊपर स्ट्रीट लाइट की तरफ आपको इस समय दिखाएंगे। इसमें आप देख रहे होंगे कि ये स्ट्रीट लाइट जो है वो पिछले 6 दिनों से जो है वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, किंतु नगर पंचायत तलाई के कान के ऊपर जो वो जूं तक नहीं रेंग रही। आखिर उसका जिम्मेवार कौन है। हम बोल बोल कर थक गए, बार बार फोन करने के उपरांत भी हमें यही आश्वासन मिल रहा है कि जो है वो आज ठीक कर दी जाएगी, आपकी लाइट जो वो आज ठीक हो जाएगी, कल ठीक हो जाएगी, हमारे कर्मचारी यहाँ नहीं हैं। और बड़ा दुख होता है कि एक आम जनता दिन रात मेहनत करती है, अपनी खून पसीने की कमाई जो वो टैक्स के रूप में सरकार को देती है, ताकि जो उसकी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उसे मुहैया हो पाए। पर किंतु साहब क्या हो रहा है, आज स्ट्रीट लाइटों की हालत देख लीजिए। ये वार्ड नंबर 3 की तस्वीरें मैं सीधी आपको लाइव इस समय दिखा रहा हूं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। तो आप देखिए कि कोई ऐसा वार्ड नहीं होगा, नगर पंचायत तलाई का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जिसमें वार्ड में जो वो लाइटें खराब ना हो। पर किंतु साहब क्या करें, नगर पंचायत में तो कोई सुनता नहीं है, अधिकारियों की नहीं सुनता है। यदि कर्मचारियों को पूछें, जो यहाँ पर कर्मचारी ठीक करने के लिए लाइटों की मुरम्मत के लिए रखे गए हैं, यदि उनको पूछे तो वो तो कहते हैं कि साहब हमें मार्च महीने से जो वो पैसे नहीं दिए गए। तो साहब वो जनता थोड़ी आपको पैसा देगी। हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात अपनी खून पसीने की कमाई जो वो आपको टैक्स के रूप में दे रहे हैं। तो हमारा कसूर आखिर है क्या। हम बार बार किस अधिकारी को फोन करते रहे और किससे पूछते रहे साहब। लोग कैमरे के ऊपर आने से डरते हैं। रास्ते में यदि हमें लोग मिलते हैं तो कहते हैं कि जी हमारे गांव की लाइट जो वो 6 दिनों से नहीं चल रही है साहब, 1 महीने से नहीं चल रही है। तो साहब अमित शर्मा करे तो करे क्या। जिस तरह आप लोग इनसे डरते हैं साहब, हम भी इनसे डरते हैं, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि यदि हम इनके विरुद्ध आवाज उठाएंगे तो ये आपके कार्य नहीं करेंगे। तो साहब कौन अमित शर्मा की यहाँ पर सुन रहा है, आप मेरे को बताएं। उपायुक्त महोदय पंकज राय जी, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे। ये पूरे के पूरे रास्ते के ऊपर साहब बरसातों के दिन चले हुए हैं, कोई किसी को यहाँ पर सांप बिच्छू काटे तो आखिर उसकी जिम्मेवारी कौन देगा साहब। कौन उस चीज का स्पष्टीकरण है, किसके पास इस चीज का स्पष्टीकरण है कि ये लाइटों की मुरम्मत जो कर दी जाएगी। मैं आपके बीच यहाँ पर रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो हमारी बात हुई है अधिकारियों से, मैं वो भी आपको सुनाऊंगा कि पिछले 6 दिनों से मैं फोन कर करके साहब उन्हें थक गया। मैं बार बार पूछता रहा कि कब ये लाइटों की मुरम्मत का कार्य जो है वो ठीक होगा। पर किंतु साहब कौन सुन रहा है, हमारी तो कोई सुन नहीं रहा है। तो उपायुक्त महोदय पंकज राय, मेरा सीधा आपसे आग्रह है कि साहब यहाँ पर तो कोई सुनने वाला नहीं है। कृपया मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनम्र प्रार्थना है
उपमंडल अधिकारी जंडूता कुलदीप सिंह पटियाल जी, मेरा आपसे सीधा आग्रह है कि साहब कृपया करके इन लाइटों की मुरम्मत करवा दें। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस कंपनी के लिए टेंडर नगर पंचायत तलाई ने किया है, उस कंपनी को जो है वो नगर पंचायत तलाई जो है वो 37,950 रुपए का पर महीने जो है वो पे अदा करती है। फिर एक बार आपको बता रहा हूं कि 37,950 रुपए का पर महीने जो है वो उस कंपनी को चार्ज दिया जाता है। और चार्ज किस बात का दिया जाता है कि ताकि ये हमारी स्ट्रीट लाइटों की जो मुरम्मत है वो सही तरीके से हो। पर किंतु साहब कहां हो रही है? आज आप मेरे को सोच रहे होंगे कि अंधेरे में यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूं तो साहब क्या करें, एक पोल जलता है दूसरा नहीं जलता है। आगे तो ये पोल तब जल रहा है क्योंकि ये सोलर लाइट है साहब। पर किंतु आपकी स्ट्रीट लाइटों की हालत देख लीजिए। और ये मैं वार्ड नंबर 3 में इस समय दिखा रहा हूं। यदि आप वार्ड नंबर 4 की बात करें तो वार्ड नंबर 4 में भी वही हाल है। वार्ड नंबर 5 की बात करें तो वार्ड नंबर 5 में भी वही हालत है। पर किंतु जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के किंतु क्षमा चाहूंगा, किंतु नगर पंचायत तलाई के कान के ऊपर जो है वो जूं तक नहीं रेंग रही। देखिए, कर्मचारी से जब बात होती है तो कहते हैं कि जी हमें जो है वो पिछले मार्च महीने से जो है वो तनख्वाह नहीं डाली गई, सैलरी नहीं पड़ रही है, तो आखिर वो कर्मचारी भी करेगा क्या? तो क्या नगर पंचायत का इतना उत्तरदायित्व नहीं बनता है कि साहब आप कंपनी वालों को पूछें? यदि आप एक महीने का 37,950 रुपए यदि नगर पंचायत कंपनी वालों को देती है तो उनका पूछना उत्तरदायित्व है। देखिए, चुनावी दिनों में तो साहब आप बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि हम क्षेत्र में वो विकास करवाएंगे वो करवाएंगे। साहब आखिर हो क्या रहा है? ये देखिए, कोई साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं है। पूरे के पूरे जो घास है वो रोडों के ऊपर आपका आया हुआ है, पर किंतु आपके कान के ऊपर जो वो जूं तक नहीं रेंग रही है। लोग जो है वो टॉर्च के माध्यम से आ रहे हैं। साहब आएंगे क्योंकि आपकी स्ट्रीट लाइटें हैं जो पिछले 6-6, 7-7 महीने से जो बंद पड़ी हुई हैं। पर किंतु हमारे जो पंचायत के प्रधान हैं, उप प्रधान हैं, साहब क्या आप लोगों को ये लाइटें यहाँ पर बंद दिखाई नहीं देती? क्या आप लोगों का उत्तरदायित्व नहीं बनता है कि हम इन लाइटों की मुरम्मत करवाएं? मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी दिखाएंगे। ये लोग जो है वो टॉर्चों के माध्यम से जा रहे हैं। साहब आखिर इनका कसूर क्या है? यदि यहाँ से छोटे छोटे बच्चे, यहाँ से स्थानीय बच्चे यहाँ से गांव के लिए निकलते हैं, साहब घर के लिए आते हैं, कोई रास्ते में सांप काटे, बिच्छू काटे, तो उसकी जवाबदेही कौन देगा? क्या आपके पास इस चीज का कोई स्पष्टीकरण है कि आप जो हैं वो इस चीज का कर पाएंगे कि उसकी भरपाई आप कभी कर पाएंगे? साहब नहीं। तो मेरा नगर पंचायत तलाई के जो नुमाइंदे हैं, साहब प्रधान, उप प्रधान, साहब जाग जाइए और देख लीजिए ये स्ट्रीट लाइटों की हालत। यदि कंपनी वाले साहब आपकी बात नहीं मानते तो लगाइए कंपनी के ऊपर चार्ज। एक आम व्यक्ति ना साहब दिन रात मेहनत करता है तो उसको आप पेनल्टी डाल देते हैं, हाउस टैक्स लेते हैं साहब, तो उस टाइम जो कागजों की कार्रवाई नहीं होती है ना तो साहब उसको आप लताड़ प्रताड़ करके वहां से भेज देते हैं। तो साहब क्या आपका उत्तरदायित्व नहीं बनता है कि हम जो वो लाइटें यदि कंपनी वाले सही समय पर ठीक नहीं कर रहे हैं तो आप कंपनी वालों को पूछिए ना किस चीज का पैसा उनको दे रहे हैं? हमारा खून पसीने का पैसा है जो वो साहब आप उन्हें दे रहे हैं। तो आप लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि आप उन्हें पूछिए कि यदि वो कंपनी काम नहीं करती है तो साहब लगाइए उसके ऊपर पेनल्टी डालिए ना उसको। क्यों नहीं डालते हैं आप? किंतु आप लोग जो हैं वो कंपनी वालों को तो कभी पूछते नहीं है और जो आपके कर्मचारी हैं वो आपकी सुनते नहीं है। तो साहब जनता का क्या कसूर है? जनता का सिर्फ ये कसूर है कि चुनावी दिनों में आपकी मीठी मीठी बातों में आकर जनता ने आपको अपने बहुमत से जिताया ताकि आप क्षेत्र में विकास करवाएंगे। पर साहब क्या विकास करवाएंगे? ये अंधेरे में पिछले 6 दिनों से, पिछले 1 हफ्ते से जो वो एक लाइट तक ठीक नहीं हो पा रही है। बड़े दुख की बात है ये। और मेरा उपायुक्त महोदय पंकज राय जी, आपसे पुनः एक बात हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि साहब यहां तो कोई सुनता नहीं है, कम से कम आप ही सुन लीजिए और जल्द से जल्द जो है वो इस लाइटों की मरम्मत को करवा दीजिए। देखिए मेरे ऊपर 100 सवाल उठाएंगे आप लोग, भला भूला मेरे को जो भी कहना है साहब वो कहिए, पर किंतु जहां पर आप
सच्चाई के लिए कहेंगे साहब अमित शर्मा हमेशा खड़ा है और आप दर्शकों के सहयोग से खड़ा हुआ है। मुझे किस अधिकारी से फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में आप क्या सोच रहे हैं साहब, क्या नहीं सोच रहे हैं। हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। यदि आपको इस चीज से फर्क पड़ता है तो साहब आप हमें बोलने का मौका ना दें, हम नहीं बोलेंगे साहब। हमें भी कोई शौक नहीं है, मुझे सरकार इसके बदले में तनख्वाह थोड़ी दे रही है कि मैं आपके आवाज को यहां पर उठा रहा हूं, पर किंतु मैं जनता की आवाज को उठा रहा हूं साहब। मुझे भी कोई शौक नहीं लगा हुआ है कि मैं जो है यहाँ पर जो वो आपकी कार्यशैली को दिखाऊं। पर आप बड़ा दुख होता है कि जिन वादों के साथ आप इस बार चुनाव जीते थे साहब, वो एक भी दावे जो है वो धरातल पर जो वो बिल्कुल शून्य साबित सिद्ध हो रहे हैं। और नगर पंचायत तलाई साहब, यहाँ पर नगर पंचायत तलाई का तो एक बड़ा फट्टा लगा दिया, पर किंतु नगर पंचायत तलाई में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो तो यहाँ पर नहीं मिल पा रही हैं। तो इसका कसूर क्या है? इससे अच्छी तो ग्राम पंचायतें हैं जहां पर काफी अच्छे अच्छे विकास हो चुके हैं। वो जल्द मैं आपको ग्राम पंचायतें दिखाऊंगा जहां पर जो वो कितने बेहतर ढंग से कार्य किए गए हैं। वहां पर भी प्रधान है, वहां पर भी उप प्रधान है, वहां पर भी सेक्रेटरी है, वहां पर भी कनिष्ठ अभियंता है। तो साहब वो पंचायतें भी डेवलपमेंट का कार्य कर रही हैं, किंतु नगर पंचायत तलाई जो पहले 50 साल थी वही आज है, वही 20-25 साल पहले कार्य थे वही आज हैं। कोई सुधार नहीं साहब, कोई सुधार नहीं। जितना मर्जी बोल लीजिए, यदि बोलेंगे तो साहब आपकी नजर में बुरे बनेंगे। तो साहब कोई बनता है तो बनते रहें, आप जो है वो इस तरह से बेहतर कार्य करें ताकि हमें बोलने का मौका ना मिले। तो हिमाचल तहलका न्यूज के ऊपर आप सभी दर्शक जो हैं वो हमारे साथ लाइव जुड़े, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। भले ही आज आपका चेहरा ना दिखाई दे रहा हो, पर किंतु मेरा आज यही मकसद था कि मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि साहब मैं दुखी हो चुका था, क्योंकि मैं 6 दिन से बोल बोल कर थक गया था कि बार बार मुझे ये आश्वासन मिले कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मैंने भी सोचा कोई बात नहीं, आज नहीं होगा कल हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों हो जाएगा। पर किंतु साहब अब गिड़गिड़ाएं भी तो किसके पास गिड़गिड़ाएं, सरकार सुनने को राजी नहीं है। और जो यहाँ पर प्रधान उप प्रधान है वो सुनकर राजी नहीं है साहब। तो हम लोग क्या करें? कनिष्ठ अभियंता को मैंने 6 दिन फोन किया साहब, मैं उनको फोन कर करके थक गया। आज मैंने उन्हें कॉल की, उन्होंने मेरी कॉल नहीं उठाई। तो साहब बताएं मेरा कसूर क्या है? अब मैं दफ्तर में जाकर आप लोगों को नहीं ढूंढ सकता साहब, क्योंकि हमें भी और कार्य होते हैं, हमें भी कार्य करने होते हैं, हमें भी घर के काम होते हैं। तो हिमाचल तहलका न्यूज के साथ आप बने, उसके लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि खबर पसंद हो तो खबर को शेयर जरूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को जो वो फेसबुक के ऊपर फॉलो नहीं किया है, उनसे आग्रह है कि कृपया हमारे चैनल को जो वो आप फेसबुक के ऊपर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए हम जितना कुछ बोल पा रहे हैं वो आप सबके साथ और आप सबके प्यार और सहयोग से ही कह पा रहे हैं। नहीं तो साहब यहाँ तो शाहतलाई है, यहाँ पर तो जो आवाज उठाते हैं ना उनको सुबह को दबाने का कोशिश कर दी जाती है, उनके ऊपर और सख्ताई कर दी जाती है साहब, झूठे झूठे आरोप यहाँ तक जो लगा दिए जाते हैं। पर किंतु आप सबका प्यार और सहयोग हमें मिल रहा है। मैं आगे भी आशा करता हूं कि आप जो है वो इसी तरह हिमाचल तहलका न्यूज को अपना प्यार और सहयोग देते रहेंगे। हिमाचल तहलका न्यूज की खबर के साथ आप बने, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि खबर पसंद हो तो खबर को शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।